लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान होगा। 20 मई को 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान होगा। 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 1 जून को 7वें चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा। वहीं वोटों की गिनती 4 जून को होगी और चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में आम चुनाव 2024 के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की भी घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और 40% विकलांगता वाले मतदाता अगर मतदान केंद्र पर नहीं आना चाहें तो वह अपने घर से वोट दे सकते हैं। इंक्लूसिव इन द सेंस 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40 ईयर्स एंड 40% से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे।